साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। साथियों, इसको HPCL के नाम से भी हम जानते हैं। मित्रों, यह देश का महारत्न है। आज के टाइम पर HPCL महारत्न जो कंपनियां हैं हमारे देश की, उसमें इसका नाम गिना जाता है। सिर्फ नाम ही काफ़ी है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ये ग्लोबल जो 250 कंपनियां हैं उसमें इसका नाम है। जो ग्लोबल 250 जो मोस्ट वांटेड जो सरकार की कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, और जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं उसमें इसका नाम है। ये एक सरकारी कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें टेक्नीशियन का वैकेंसी आया हुआ है। तो मेरे दोस्तों, जिन्होंने ITI की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है, जो भी यहाँ रिलेटेड जो भी चीज़ मांग रहे हैं, अगर वो किया हुआ है तो मेरा कहना है कि इसमें आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। साथियों, आपके मित्र अगर कोई ऑयल इंडस्ट्री में हैं या कोई HPCL के अलावा कोई दूसरी रिफाइनरी में है तो एक बार उनसे पूछ लेना। इससे बेस्ट जॉब साथियों वेलफेयर के मामले में शायद नहीं होगा। रिफाइनरियों में बहुत ही अच्छी रिफाइनरियों का जॉब होता है। जैसे कि आप IOCL का देख लो, HPCL या BPCL, तीनों गवर्नमेंट रिफाइनरियाँ हैं। साथियों, मेरा यही कहना है कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके पास ये योग्यता है तो। दोस्तों, HPCL के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ पे लिख भी रखा है। HPCL क्या है? देश का महारत्न है साथियों, महारत्न कॉरपोरेशन है। 250 कंपनियों में इसका नाम है। ग्लोबल की जो एनर्जी कंपनियाँ उसमें इसको 26वीं रैंक मिली हुई है। साथियों, इसका जो टोटल सेलिंग है वो है 3,72,642 करोड़ों में तो इसका माल सेलिंग होता है। मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि 6,383 करोड़ तो इनका बेनिफिट है साथियों। एक साल का बेनिफिट है इसका 6,383 करोड़। साथियों, एक छोटे मोटे स्टेट का बजट नहीं होता साल भर का, जितना इनका सिर्फ एक साल का प्रॉफिट है। तो साथियों, ये हमारे देश के, हमारी सरकार के जो कमाऊ पूत हैं, हम उसमें इनका नाम ले सकते हैं। साथियों, इसमें 2 रिफाइनरी है IOC इसकी HPCL की। ये जो है, एक तो मुंबई है, इसका यहाँ पर मुंबई रिफाइनरी है, वैकेंसी मुंबई रिफाइनरी के लिए आया है, और दूसरी रिफाइनरी है इसकी विशाखापट्टनम रिफाइनरी। साथियों, तो ये वैकेंसी है मुंबई रिफाइनरी के लिए। अब हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम वैकेंसी पाते हैं धीरे धीरे। और ये वैकेंसी मुंबई रिफाइनरी के लिए, आप अगर इसमें ज्वाइनिंग करते हो तो आप मुंबई में आपको पोस्टिंग मिलेगा। साथियों, इसमें जो ऑनलाइन जो डेट है वो है फॉर्म भरने की 1 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट है इसका 25 फरवरी। तो साथियों, अगर आप योग्यता रखते हैं तो इसमें तुरंत अप्लाई करें, इसमें लेट ना हो। अब हम बात करते हैं साथियों, इसमें जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन। असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है साथियों, ये यहाँ टोटल पोस्ट दी है 30। अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन में क्या क्या मांगा गया है। साथियों, असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन में आपके 60% होना चाहिए BSc में, और BSc आपकी होनी चाहिए केमिस्ट्री के साथ एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑनर्स। जैसे कि आप पॉलीमर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अगर आपके पास ये है, BSc आपने इन सब्जेक्ट के साथ करी है जो इसमें दिया हुआ है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा BSc के बाद साथियों, जिन्होंने बंदों ने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर शानदार अवसर है। पॉलिटेक्निक किस में किया होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा है। 60% आपके होना चाहिए। पहली बात तो ये, रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, जनरल, OBC, EWS की बात कर रहा हूँ। 60% आपके यहाँ होना चाहिए, और डिप्लोमा में होना चाहिए। डिप्लोमा किस में होना चाहिए साथियों? केमिकल इंजीनियरिंग। अब अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक की हुई है, या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक की है, या केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइज़र में आपने पॉलिटेक्निक की है, केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर में आपने पॉलिटेक्निक की हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी में आपने पॉलिटेक्निक करी हुई है, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपने पॉलिटेक्निक की हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग ऑयल टेक्नोलॉजी, और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर टेक्निक। अगर इनमें आपने पॉलिटेक्निक की हुई है और आप जनरल, EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आप ये फॉर्म अवश्य भरें। दूसरी जो मेरी बात है, रिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे मैंने बता दिया था आपको, अगर आप ST SC या फिर दिव्यांगजन हैं तो आपको पॉलिटेक्निक 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर इससे कम मार्क्स है तो आप इसके लिए एंटाइटल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी। ये रिजर्व जो कैटेगरी वाइज है, ये पोस्टों का डिवाइडेड किया गया है। ये तो हो गई बात
केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए और जिन्होंने केमिकल से पॉलिटेक्निक की हुई है बच्चों के लिए। अब जो दूसरी बात आती है वो है बॉयलर टेक्नीशियन। साथियों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बॉयलर का आप सर्टिफिकेट ITI वाले बच्चों के लिए विशेष मेरा रिक्वेस्ट है, डिप्लोमा वाले बच्चे भी जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं तो बॉयलर का आप सर्टिफिकेट, बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट अवश्य बनाएं। साथियों बहुत कम बच्चे मिलते हैं, भीड़ बहुत कम है और नौकरी लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है साथियों, बॉयलर में क्या मांगा है कि आपके 60% रहना चाहिए 12th में। कोई ITI की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 60% है तो वो भी चलेगा। अगर वो नहीं है, आपके 12th में 60% नहीं है तो आपके ITI में जो NCVT, SCVT नहीं चलेगी, लिख दिया यहाँ पर स्पष्ट NCVT। अगर NCVT से आपने ITI की और आपके 60% हैं तो साथियों तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आप 12th में 60% नहीं है तो भी चलेगा, आपके ITI में 60% होने चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स होने चाहिए ST SC और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, ये होना चाहिए। और इन दोनों के साथ या तो आपके 12th में 60% हो या फिर आपके ITI में 60% हो, जो भी आपने कर रखा हो दोनों में से, उसके साथ आपको फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपटेंसी सर्टिफिकेट। किसका? फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 7 पोस्ट है साथियों, ज़्यादा भीड़ नहीं जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आपसे 7 दूनी 14 लड़के पहुँचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत ही कम बच्चों के पास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और कंपटेंस इसमें जो आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम मिलेगा आपको अदर भर्तियों की तुलना में, तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई करें, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है। और अब जो बारी आती है वो है साथियों असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी ऑपरेटर। फायर एंड सेफ्टी का भी यहाँ भर्ती है। यहाँ पर साथियों 60% होना अनिवार्य है विद साइंस। 12th में जिस बच्चे के साइंस है और उसके 60% है वही ये फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा देखो इसकी टोटल 18 पोस्ट है और ये रिजर्वेशन वाइज डिवाइडेड करी गई है। 60% 12th में विद साइंस होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए साथियों, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका? बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स फायरमैन। बेसिक जो फायर फाइटिंग कोर्स है उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। वो मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए। अगर आपके पास 6 मंथ का ऐसा कोई सर्टिफिकेट है फायरमैन ट्रेनिंग का और आपके 12th में साइंस है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा साथियों अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए मित्रों कि सब ऑफिसर कोर्स। अगर नागपुर फायर कॉलेज है, CISF का सबसे नंबर 1 कॉलेज है इंडिया का, CISF का नागपुर फायर कॉलेज, अगर यहाँ से आपने सब ऑफिसर कोर्स किया हुआ है, कौन सा? सब ऑफिसर कोर्स ये किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो यहाँ पे लिखिए 60% मार्क्स के साथ अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है फायर एंड सेफ्टी में तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, परंतु ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए साथियों यही चीज़ है, वो 50% मांगी गई है। इन सब के साथ प्लस ये एंड लगा दिया, मतलब प्लस ये भी होना चाहिए। फायर एंड सेफ्टी जो भी फॉर्म भरेंगे उन बच्चों के पास हेवी लाइसेंस होना जरूरी है। तो ऐसे बच्चे जिनके पास हेवी लाइसेंस है, बहुत अच्छा वैकेंसी 18 वैकेंसी है, ये फॉर्म आप जरूर अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं साथियों इलेक्ट्रिकल में जो टेक्नीशियन का वैकेंसी है, असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन और वो भी इलेक्ट्रिकल। तो प्यारे दोस्तों, जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक की हुई है इलेक्ट्रिकल से और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 5 पोस्ट है साथियों, 5 पोस्ट है, तो आप इन 5 पोस्टों में जरूर भरें। देश के महारत्न में आप फॉर्म भर रहे हो, बड़ी गर्व की बात है अगर यहाँ पर आप जॉब करते हो तो। ठीक है साथियों, इसमें क्या मांगा गया है? इसमें सिर्फ 60% मांगी गई आपके पॉलिटेक्निक में। 60% मार्क्स इन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके 60% होना चाहिए। मतलब आपने डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक की हुई है, उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा साथ ही यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे दिया कि 60% मार्क्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जिन्होंने पॉलिटेक्निक की हुई है। ठीक है, ट्रिपल से जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक की हुई है वो बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एंटाइटल है। साथियों 60% मार्क्स ही है। सेम कंडीशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ST SC और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, उनको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है साथियों, यहाँ आपके ये बात समझ में आ गई होगी। कुल टोटल 60 वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, और ये रिजर्व कैटेगरी की डिवाइडेड की हुई है। तो साथियों 60 वैकेंसी कम नहीं है। मैं कहता हूँ कि महारत्न में वो आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार जॉब लग जाओगे तो छोड़ोगे नहीं, इतनी अच्छी जॉब है साथियों ये। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन तो कोई ज़्यादा समय लगाने की बात नहीं है साथियों। इसमें जो और भर्तियों की इंस्ट्रक्शन है वही इसके इंस्ट्रक्शन है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, AICTE से फुल टाइम कोर्स चलेगा, जो आपने करस्पॉन्ड डिस्टेंस कोर्स है वो नहीं चलेंगे, AICTE से मान्यता प्राप्त आपके होने चाहिए। और इसी प्रकार ITI है। और तो स्पेशल जो मैं कोई विशेष बात होगा वो आपको बता दूँगा। साथियों जो बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट मांगा है वो क्या है? महाराष्ट्र स्टेट से होना चाहिए।
अगर महाराष्ट्र स्टेट से नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो सेम सेल भी एंडोर्स्ड बाय डायरेक्टर ऑफ स्टीम बॉयलर महाराष्ट्र। स्टीम बॉयलर महाराष्ट्र के जो निदेशालय है साथियों, वहाँ से इसको आपको अंकित करवाना पड़ेगा, या हो सकता है आप जब ज्वाइनिंग कर लो, आप पास हो जाओ तो उसके बाद डिपार्टमेंट करवा दे। तो अगर प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है कि महाराष्ट्र स्टेट का बॉयलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर बाहर का स्टेट आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वहाँ जाके वेरीफाई हो जाएगा। ये बात की बात है साथियों, ठीक है। अब साथियों ये बताया गया कि आपकी ड्यूटी क्या क्या होगी, तो ये तो कोई विशेष बात नहीं है, पहले आप क्वालिफाई हो उसके बाद भी इस चीज़ पे हम बात कर सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, एज क्राइटेरिया। मिनिमम एज है साथियों 18 साल और मैक्सिमम एज है 25 साल। तो 18 से 25 आपकी अगर उम्र है तो आप फॉर्म भरें जनरल कैंडिडेट के लिए। और जैसे रिजर्व कैटेगरी की जो और भर्तियों में छूट मिलती है वैसे इसमें मिलती है ST SC को 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी ये भी कुछ ऐसी बात नहीं है, स्किल टेस्ट होता है साथियों और ट्रेड टेस्ट होता है। CBT होगा सबसे पहले, तो CBT के बाद फिर दूसरे टेस्ट होंगे। और देखो यहाँ पर हाँ, देखो इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये इनकी वेबसाइट है, फॉर्म भरने से पहले आप ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाएं और इस वेबसाइट में कैरियर और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फॉर्म फिलअप की फॉर्म यहाँ से भरा जाएगा साथियों, ठीक है। ये जो मैं आपको बता दिया हूँ कि मैक्सिमम एज का जो गवर्नमेंट का 5 साल का मैं बदल दिया, ST SC के लिए 3 साल का, OBC कैंडिडेट के लिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल का। और वैकेंसी है वैसा ही ये है साथियों, स्पेशल नहीं है। EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, इनका जो सर्टिफिकेट है उनके बारे में बताया है। फिजिकल फिटनेस का, कॉस्ट ऑफ सिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका पेमेंट कितना मिलेगा, ठीक है साथियों इसमें आपका जो बेसिक है वो रहेगा 27,500 का, और ये जा रहा है 10 लाख तक, सॉरी 1 लाख तक। 27,500 से 1 लाख का आपका ये स्केल है। बेसिक है आपका 27,500, ठीक है। और आपको अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ बताया गया है, आपको साल भर का 7,52,000 रुपये एक साल में आपको देगा HPCL साथियों, ठीक है। एक साल में 7,52,000 स्टार्टिंग पेमेंट बहुत होता है साथियों। इसके अलावा आपको इतने सारे अलाउंसेस मिलेंगे, अब ये आप शांति से इनको पढ़ सकते हो, कौन कौन से अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस है जो एक रिफाइनरी देती है, वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा साथियों। हाउ टू अप्लाई कैसे करें मैं बता दिया आपको कि ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस पर जाएँ, कैरियर में जाएँ, जॉब ओपनिंग में जाएँ, यहाँ पर आपको ये जो वेबसाइट है इसमें आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो और फॉर्म भरते हैं आप दूसरे फॉर्म भरें, वैसे ये फॉर्म भरना है, लिखा है सब कुछ, तो कोई स्पेशल कुछ इस पर टाइम हमें बढ़ाना है, इस पर अगर बात करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वेबसाइट पर ध्यान रखें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसी वेबसाइट पर आप जाएँ, यहाँ ऑथेंटिक जानकारी यहीं मिलेगी और किसी के बहकावे में इसमें नहीं है साथियों, ठीक है। अभी आगे तो इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ देखो साथियों ये इंपॉर्टेंट है कि आपका फ़ीस कितना लगेगा। आपका फ़ीस लगेगा साथियों 590 रुपये आपका फ़ीस है, अगर आप जनरल, OBC या EWS एक्स-सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो इसका, ठीक है साथियों। जो भी चार्ज होगा गेटवे का वो लगेगा। अगर आप ST SC या दिव्यांग अभ्यर्थी है तो आपको कोई फीस नहीं लगेगी, आपको 0 फीस लगेगी साथियों, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ये तो आप और भी फॉर्म भरते हो वही है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है साथियों, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है इस पर विशेष मेरे हिसाब से। और फॉर्म भरते हो आप वही है, और वही लिखा हुआ है कि अगर आपको डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट मुंबई का होगा। तो दोस्तों आपसे यही कहना है कि जो भी आपको फॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की जानकारी, ये इनका वेबसाइट है, आप यहाँ जाके फॉर्म भरें और आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स इसकी मिलेगी। और दूसरी कोई भी वेबसाइट है उसके बहकाव में आप नहीं आए साथियों, ठीक है मित्रों। मेरा यही कहना है आपसे कि आप अगर इसके लिए एंटाइटल हैं, पोस्टें नहीं देखें, किसी इलेक्ट्रिकल में टेक्निकल 5 पोस्टें तो उनको नहीं देखें साथियों, नाम देखें, बहुत बड़ा नाम है HPCL महारत्न कॉर्पोरेशन है देश का। अभी ONGC ने ये खरीद लिया है, ONGC के अंडर में है, तो साथियों ब्राइट फ्यूचर है मेरे हिसाब से तो आपका, तो अवश्य अप्लाई करें साथियों। थैंक यू, धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए आपका।